गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम बात करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि √2 जो है हमारा इरेशनल नंबर है। बहुत ही आसान तरीके से। ये जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चों के लिए जो 10th में आते हैं, और चाहे वो CBSE के हों, चाहे वो NCERT के हों, चाहे वो RBCA के हों, तो ऐसे बच्चों के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये। लेकिन यदि हमने ये सीख लिया कि √2 को कैसे इरेशनल जो है हमें प्रूव करना है, तो आप √3 को, √5 को और बाकी जितने भी अंडर रूट्स हैं जो कि इरेशनल नंबर हैं उसको प्रूव कर सकते हो। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा और कुछ स्टेप्स बताऊंगा। यदि आप ध्यान से इस वीडियो को देखोगे तो ये जो नंबर हैं आपके पूरे आने की संभावना रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि हमें दिख रहा है कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, ये हमको प्रूव करना है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इरेशनल नंबर होता क्या है। यानी आप जब इसकी वैल्यूज़ को निकालने की कोशिश करोगे तो जो वैल्यूज़ निकलेगी वो नॉन टर्मिनेटिंग निकलेगी। यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.4, 14, 20 हैं, 25, इस तरह से जो है आगे बढ़ता ही जाएगा। यानी कि एक तरह से इसकी जो वैल्यू है 1.4, 14 और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी वैल्यू कभी भी ख़त्म नहीं होगी। साथ में इसमें क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, ख़त्म नहीं होगी। साथ में नॉन रिकरिंग भी होगा, यानी कि जो वैल्यू जहाँ पे आ रही है वो रिपीट भी नहीं होगी। तो ऐसे केस में जो नंबर होता है वो इरेशनल नंबर होता है। पर हमको ये प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि √2 जो है हमारा एक रैशनल नंबर है, यानी कि A/B की फॉर्म में एक नंबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए कि √2 जो है हमारा वो क्या है, A/B के इक्वल है, जहाँ B जो है हमारा 0 के बराबर नहीं है, ये 0 नहीं है, और A और B जो है हमारा वो साथ में को प्राइम नंबर है। A और B हमारा को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वो होता है जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, 1 के अलावा कोई फैक्टर उनका नहीं होता है। यानी कि जो HCF है हमारा A और B का वो 1 है, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। तो पहली स्टेप हमारी ये क्लियर हो गई कि √2 को आपको रैशनल नंबर अज्यूम करना है। अब उसके बाद में देखिए क्या करना होता है कि यहाँ पे हम इसके नीचे /1 कर देते हैं। एक तरह से इसको भी हम रैशनल बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम जानते हैं कि देखिए जो फ्रैक्शन होता है उसके बीच में इक्वल है, तो हम वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, √2, ये B यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और A 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A × 1 यानी A हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अंडर हटाना है। तो अंडर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे हम, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। यदि दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, √2 का स्क्वायर करने पे 2 आ जाएगा, B का स्क्वायर करोगे तो B स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर A का जब आप स्क्वायर करोगे तो A स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस B स्क्वायर को आप अलग कीजिए, यानी जो 2 है उसको आप इधर ले जाइए, इधर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल में जाएगा, अपॉन में जाएगा, B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए हमने एक थ्योरम पढ़ी थी 1.2 वाली थ्योरम, वो क्या कहती है कि जो A स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो A नंबर जो है इसका अंडर रूट जो है वो भी 2 से डिवाइड होगा। यानी A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो A ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ये हमने जानते हैं। तो अब देखिए A स्क्वायर जब 2 से डिवाइड हो रहा है, किसी नंबर का स्क्वायर जब किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उससे डिवाइड होता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। यदि ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, यदि A भी जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि A जो है को हम लिख सकते हैं 2C लिख सकते हैं। C एक ऐसा नंबर है जो कि 2 से मल्टीप्लाई होकर ये आ रहा है। सपोज कीजिए कि मान लीजिए जैसे 16 है, ठीक है। अब 16 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका देखिए A स्क्वायर है, मान लीजिए A स्क्वायर बराबर 16 है, 16 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो A होगा यानी कि इसका 4 भी 2 से डिवाइड होगा। ये बात सही है ना, तो इसीलिए हमने ये लिखा है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने लिखा कि 4 बराबर 2 × 2, यहाँ पे 2 आ सकता है। ये समझाने के पर्पज़ से है। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि A बराबर 2C हमको लिखना है।
अब ये जो वैल्यू आई है हमारी a बराबर 2c, ये आप पुट कर दीजिए। कहाँ पुट करेंगे? इस वाले में। इसको हम नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2। तो सेकेंड से हम 1 में पुट करेंगे वैल्यू को। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 2b² है, 2b² रहने दीजिए। a स्क्वायर की जगह हमको क्या लिखना है? 2c, और इसका होल स्क्वायर करना है। इसको सोल्व करने पे क्या होगा? 2b², और यहाँ पे ये जो है फ़र्क पड़ेगा क्योंकि हमने स्क्वायर कर रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, c का स्क्वायर c²। ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंप्लीफाई हो रहा है, यानी कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर सकते हैं। b² बराबर 2c² आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही काम करेंगे कि हम c² को अलग करने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो जाएगा? b²/2 बराबर c²। अब देखिए जो ऊपर हमने किया था वही प्रोसेस हमको फिर से रिपीट करना है। ठीक है, यहाँ तक यदि आपने क्लियर कर लिया तो आगे जाके क्लियर करना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि b² इज डिवाइडेड बाय 2, सो b ऑल्सो डिवाइड बाय 2, यानी b² 2 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 2 से डिवाइड होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसी तरह से लिख सकते हैं कि b जो होगा वो हमारा होगा 2d के बराबर। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब गौर से देखिए कि हमने जो माना था, क्या माना था कि a और b जो है कोप्राइम है, उनका HCF 1 ही है और कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एक फैक्टर और जो है जन्म ले चुका है, और वो फैक्टर क्या है? वो c। वो जो फैक्टर है वो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि यहाँ इन दोनों बातों से हमको पता चल रहा है कि एक फैक्टर और भी है। ठीक है, अब वो एक फैक्टर और होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा? इट कॉन्ट्रेडिक्ट्स आवर अज्यूमसन। हमने जो अज्यूम किया था उसको इसने विरोध कर दिया कि हमने जो मान के चले थे कि जो √2 है हमारा रेशनल नंबर है, ये हमने मान के चले थे कि √2 हमारा रेशनल नंबर है। लेकिन अब हमने जिस तरह से इसको प्रूव किया उस हिसाब से हमने कहा कि ए भी हमने कोप्राइम माना था, लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर और निकल के आ रहा है। तो ये हमारा है, ये हमें ये बताता है कि हमने जो माना है वो गलत है। और इस केस में फिर क्या होगा कि √2 जो है वो हमने माना था a/b के रूप में रेशनल नंबर, वो नहीं हो सकता क्योंकि ये इरेशनल ही होगा फिर। सो इट प्रूव √2 इज इरेशनल नंबर। ये हमको यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। आप इतना कर दीजिए। यदि आपने ये 5 मार्क्स का किया है तो आपको इसमें 4.5 या पूरे के पूरे 5 मार्क्स एग्जामर जो है, जो चेक करने वाला है, वो आपको देगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ करना क्या होता है ऐसे सवालों में। सबसे पहले आपको अज्यूम करना है कि √2 जो है वो हमारा रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर हम यहाँ पे a/b के फॉर्म में लिख देंगे। साथ में आपको यहाँ पे ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखनी ज़रूरी है कि जो रेशनल नंबर हम मान रहे हैं उसका डेनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है, और ये जो a और b है वो कोप्राइम नंबर है, यानी इन दोनों का जो है HCF 1 है और कोई फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा कोई इनका फैक्टर नहीं है। आगे हम फिर क्या करेंगे? यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा, दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने पे आपको ये मिलेगा, वहाँ से आपको b² को अलग करना है तो आपको ये मिलेगा। और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ चालू होती है कि कोई नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगा। यदि होता है तो फिर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a बराबर 2c। ठीक है, ये लिखने के बाद में फिर आपको ये जो वैल्यूज़ है वो आपको यहाँ पे वापस पुट करनी होगी। उसके बाद में इसको फिर आप सोल्व करोगे। जो आपने यहाँ किया था वही काम फिर नीचे होगा, यानी यहाँ पे भी बताएगा कि b² जो है हमारा 2c² है, यानी b² जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 2 से डिवाइड होगा। और ये करने के बाद में आप यहाँ पे फिर एक और जो है कोई वेरिएबल लेकर इसको इस तरह से लिख सकते हो। तो ये बताएगा हमारा कि ये जो है इनका कॉमन फैक्टर हमने 1 माना था, लेकिन इसके अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर इनका निकल रहा है, और इट कॉन्ट्रेडिक्ट आवर अजम्पशन को ये गलत साबित करता है, हमने जो माना था उसको गलत साबित करता है। और यही कारण है कि ये जो है a/b की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता और ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। 10th क्लास की हार्ड मैथ को सिंपल बनाने के लिए हमारे चैनल को जरूर देखा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम हार्ड क्वेश्चनों को बहुत सिंपलीफाई करके लाते हैं। धन्यवाद।